Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. वेलकम टू आर्या सोशियो अकेडमी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए और अपने आप को हमेशा स्टडी से जुड़े रहिए। आज यहाँ हम लोग परिवार, विवाह इत्यादि से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है उसकी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, परिवार सामाजिक जीवन की अमर पाठशाला है। परिवार सामाजिक जीवन की अमर पाठशाला है। यह बात कौन कहते हैं? काम्ट महोदय कहते हैं। परिवार समाज की कोशिका या परिवार समाज की इकाई है। परिवार को समाज के यूनिट के रूप में कौन मानते हैं? काम्ट महोदय मानते हैं। विवाह द्वारा बंधुता समूहों के सदस्य भर्ती किए जाते हैं। विवाह के माध्यम से समूहों में सदस्यों की भर्ती होती है। यह कथन लेविस्ट्रास महोदय का है। नारीत्व की पूर्णता मातृत्व में होती है। यह कथन पीसी खरे का है। न्यूर समाज में गोत्र राजनीतिक समूहों के रूप में कार्य करते हैं। यह इवांस प्रिचार्ड महोदय की कथन है। यह न्यूर समाज का अध्ययन करते हैं और कहते हैं कि न्यूर समाज में क्या होता है? गोत्र क्या है? राजनीतिक समूह के रूप में कार्य करते हैं वहाँ के गोत्र। तो यह कथन इवांस प्रिचार्ड महोदय का है। नेक्स्ट देखें हम लोग, विवाह में परिवार के सामाजिक संसाधनों का जुटाव होता है। विवाह के द्वारा सदस्य नातेदारी पर आधारित संबंधों का पुनर्नवीकरण करते हैं या बंधुता के नए संबंध स्थापित करते हैं। तो परिवार विवाह के बारे में यह कथन मेंडलबाम महोदय का है। इन्होंने क्या कहा कि विवाह में क्या होता है? परिवार के सामाजिक संसाधनों को हम इकट्ठा करते हैं, सदस्यों को क्या है? नातेदारी और जो संबंध हैं उनका फिर से पुनर्नवीकरण होता है और बंधुता के नए संबंध स्थापित होते हैं। विवाह के माध्यम से ही नए नए संबंध बनते हैं। तो यह कथन मेंडलबाम महोदय का है। नेक्स्ट हम लोग देखें, परिवार हमें पशुता से हटाकर मानवता के शिखर तक पहुंचाता है और कर्ता परिवार का वास्तविक शासक होता है। यह कथन किसका है? मजुमदार महोदय का है। नेक्स्ट है, परिवार प्राथमिक पाठशाला है। परिवार को प्राथमिक पाठशाला अरस्तु महोदय मानते हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी परिवार का सदस्य न हो। कोई भी व्यक्ति किसी न किसी परिवार से संबंधित होगा ही होगा। तो यह कथन किसने कहा है? एंडरसन महोदय ने कहा है कि हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी परिवार का सदस्य न हो। यह कथन एंडरसन महोदय का है। आदर्श रूप में परिवार एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक शांति गृह है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा पा सकता है। परिवार को आदर्श रूप में अगर देखें तो यह क्या है? एक शांति गृह के रूप में कार्य करता है और सुरक्षा के रूप में। यह कथन सदरलैंड और वुडवर्ड महोदय की है। विवाह स्त्री का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। विवाह को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली संस्था के रूप में कौन मानते हैं? बोगार्ट्स महोदय मानते हैं। जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उसे विवाह कहते हैं। मानव समाज में यौन संबंधों के नियमन करने की जो साधन है उसे हम विवाह कहते हैं। यह बात रिवर्स महोदय ने कही है। विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है। विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है। यह कथन गिलिन और गिलिन महोदय की है। यहाँ सारे कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए जो भी इम्पोर्टेंट जो कथन है इसको यहाँ रखा गया है। तो आप लोग देखते रहिए और नोट भी करते रहिए, यह आप लोग के लिए काफ़ी काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है, स्त्री पुरुष के योग से जो बच्चे जन्म लेते हैं उसे क्या है? वैध संतान माना जाता है। ऐसा कथन लूसी मेयर महोदय का है। अंतः विवाह रूढ़िवादी है जबकि बहिर्विवाह प्रगतिवादी। यह कथन समनर और केलर महोदय की है। अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह की संज्ञा दी है। विवाह दो तरह के होते हैं, अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह की चर्चा है हमारे यहाँ। तो अनुलोम विवाह क्या है? को प्रतिबंधित विवाह की संज्ञा दी है। यह कथन कपाड़िया महोदय की है। हिंदू विवाह एक संस्कार है। हिंदू विवाह को संस्कार के रूप में मानते हैं पीएन प्रभु। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। यह पवित्र समझा जाता है क्योंकि यह तभी पूर्ण होता है जबकि यह पवित्र मंत्रों के साथ किया जाए। यह कथन केम कपाड़िया महोदय का है। विवाह द्वारा बंधुता समूहों में सदस्य भर्ती किए जाते हैं। यह लेविस्ट्रास महोदय का कथन है। जिस समाज में गतिशीलता जितनी कम होगी उस समाज में वर्ग एकात्मकता उतनी ही अधिक होगी। अर्थात जिस समाज में गतिशीलता कम होगी वहाँ वर्ग एकात्मकता अधिक होगी। यह कथन गिडिंग्स महोदय की है। अत्यधिक गतिशीलता
वर्ग एकात्मकता को कमज़ोर करती है। जितना गतिशील समाज होगा, वर्ग की जो एकता है, उसकी एकात्मकता है, वो क्या है, कमज़ोर होगी। यह कथन मार्क्स महोदय का है। हिंदुओं में प्रदूषण की प्रक्रिया की व्याख्या करने हेतु एकीक कूटात्मक तत्व अवधारणा का प्रयोग किया। यह कथन पोलिन कोलेंदा का है। जाति प्रथा ने भारत को बर्बरता की ओर जाने से रोका है। जाति प्रथा ने भारत को बर्बरता की ओर जाने से रोका था। यह कथन अबे डुबाई महोदय का है। जाति एक बंद वर्ग है। यह कथन मजुमदार की है। पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया। भारत समाज में तो अध्ययन होता ही है, पश्चिमी समाज में जाति की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? ओसी कॉक्स महोदय ने किया। सत्ता का विवेकित्र वितरण वर्ग निर्माण एवं वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। सत्ता को वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष का कारण मानने वाले कौन है? डाफ महोदय हैं। जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जब वर्ग क्या है, वंशानुक्रम पर आधारित हो जाए तो उसे हम तब जाति कहेंगे। यह कथन कूले महोदय की है। प्रजाति एक प्राणीशास्त्रीय अवधारणा है। यह कथन विंसेज एवं विंसेज महोदय की है। जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। यह कथन लुई डोमा का है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं। केंद्र सिंह का है। वर्ग जातियों के ढांचे पे कार्य करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को देखा, कुछ इंपॉर्टेंट कथन को देखा, जो कि आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।